ये महत्वपूर्ण बात है और 5 राज्यों के चुनाव नतीजे फिलहाल घोषित हो चुके हैं और इसमें से 3 राज्य जो हैं वो पक्ष में रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के और बाइडेन की 2 राज्यों पर जीत हुई है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे न्यूयॉर्क का मैं रुख करूंगा क्योंकि मनीष के पास कुछ ताजा इंफॉर्मेशन है। मनीष बताइए। जी हाँ, बिल्कुल समीर, देखिए हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अभी तक जो रुझान आए हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में इंडियाना, केंटुकी, वेस्ट वर्जीनिया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ जो बाइडेन के पास वर्जीनिया और वर्मोंट, ये 2 स्टेट जा चुके हैं। तो अभी जो लगातार ये रुझान आ रहे हैं, लेकिन इस बीच में अभी जो बाइडेन ने ट्वीट करके फिर से अपने समर्थकों से अपील किया है कि आप लाइन में बने रहें। और अभी भी जब मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ तब रात के 7:50 हो रहे हैं, तो यानी 1 घंटा 10 मिनट और अमेरिका में वोटिंग होनी है, अमेरिका में वोटिंग हो रही है। तो यानी सोचिए कि इतनी रात में भी अमेरिका में वोटिंग हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन दोनों लगातार अपने समर्थकों से अपील कर रहे हैं कि आप आइए, आपकी हमें ज़रूरत है। क्योंकि आप सोचिए कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां महज कुछ हजार से जो है सो किस्मत बदल सकती है डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की। तो इस मुकाबले में लगातार ये बात दोनों कैंडिडेट की तरफ से कोशिश की जा रही है। और एक अहम बात मैं आपको जोड़ना चाहता हूं, चूंकि सुबह का वक्त है, एक अच्छा गुड न्यूज आपको दे दूं। गुड न्यूज ये है कि जब मैं यहाँ न्यूयॉर्क की सड़क पर खड़ा हूँ, लोग आ जा रहे हैं, लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं कैमरे पर आपसे बात कर रहा हूँ, वो मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मैं इंडिया से हूँ, और उसके बाद जो पॉजिटिव रिस्पांस है समीर, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उस मतलब क्या कहूँ, जैसे उन्हें पता चलता है अच्छा इंडिया, और जबकि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से है, किस कंट्री से है, लेकिन आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा पिछले 8 दिनों में कि अच्छा इंडिया में क्या हो रहा है या इंडिया जो है सो कहाँ पर है। तो ये इंडिया की जो बढ़ती ताकत है, इसको अमेरिका पहचान रहा है। इसलिए अगर अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी हो तो पुष्पेश जी ने एकदम सही कहा कि अमेरिका अपने हित के लिए इंडिया को साथ रखेगा। भले ही मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं और कल सुबह में वो कहते हैं कि शी जिनपिंग बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं। भले डोनाल्ड ट्रंप बदल जाएं, लेकिन अमेरिका इंडिया के साथ चलेगा, क्योंकि अमेरिका और इंडिया को आगे बढ़ना है, वो नेचुरल अलाई है। और चीन के रूप में अगर आपको कहूँ तो इस चुनाव में जो मुद्दा था वो सिर्फ चीन था। चाहे आप कोरोना की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, बिल्कुल मनीष झा, बिल्कुल आपने सही बात कही। और इंडियंस को देखकर जो रिस्पांस है उस पर रोहित शर्मा भी मुस्कुरा रहे हैं। उनका भी एक्सपीरियंस कैसा रहा है ये मैं जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो तो लगातार वॉशिंगटन डीसी में ही रहते हैं। आप तो न्यूयॉर्क पहुंचे हैं यहां से, लेकिन उससे पहले मैं आरपी सिंह साहब के पास जाऊंगा। आरपी सिंह साहब, जिस बात का जिक्र अभी मनीष झा कर रहे थे कि चाहे जो बाइडेन जीत कर आए या फिर डोनाल्ड ट्रंप बरकरार रहें, इंडिया के साथ रिश्ते जो हैं अमेरिका के वो ऐसे ही रहेंगे जैसे अभी फिलहाल हैं और बहुत प्रगाढ़ रिश्ते हैं आज की तारीख में। क्या आपको भी यही लगता है? आरपी सिंह साहब, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लग रहा है आरपी सिंह साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनीषा, अगर आप इसका जवाब दे पाए तो आपको भी ऐसा ही लगता है? क्योंकि भाई इस वक्त तो हमने ये देखा ना कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे पक्के दोस्त नजर आते हैं और वक्त पर न सिर्फ वो दोस्त हैं बल्कि इस दोस्ती का खुलकर इजहार भी करते नजर आते हैं। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी जीतती है, जो बाइडेन अमेरिकी प्रेसिडेंट बनते हैं, तो फिर ये रिश्ते बरकरार रह पाएंगे क्या? ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक यहां पर भी हैं। एब्सोल्युटली, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ वो देशों का दोस्त है जहां पर उनका इन्वेस्टमेंट्स है। हाँ। और मोदी जी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त नहीं थे, मोदी जी और बराक ओबामा की भी बड़ी दोस्ती थी। वो लोग हाँ, एक दूसरे को बड़े रिस्पेक्ट करते थे। हाँ। अब ये जो इंडिया है, इंडिया और यूएस का जो रिलेशनशिप है, ये अभी पिछले 3 साल में नहीं डेवलप हुआ है, वो 1990s से है। और हम जो इंडियंस यहाँ पे आए हैं, बड़े मेहनत करके बड़ा एक इज्जत कमाया है हमने, हम बड़े कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारा जो एक रुतबा है, एक जो स्टेटस है, वो सब लेकर हमारा यहाँ पे बड़ा रिस्पेक्ट है। तो जो देश को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसका भी बहुत रिस्पेक्ट है ये कंट्री में। तो ये डोनाल्ड ट्रंप, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो अपना
वो कभी प्रेसिडेंट बन ही नहीं पाए। वो आज तक एक बिजनेसमैन के तरह ही बिहेव कर रहे हैं। जो भी देशों में उनके बिल्डिंग्स हैं या उनके आगे जो इन्वेस्टमेंट्स करने का जो प्लान्स है, वही कंट्री के साथ वो स्ट्रेंथन करते जाने हैं। जैसे लास्ट 3 इयर्स में वो चाइना के बारे में भले जो भी बोले, उनके जो ट्रम्प कंपनीज हैं उनको 34 या 35 पेटेंट्स वो ट्रेडमार्क्स मिले हैं। तो ये सब वो जो कर रहे हैं वो कंट्री के हित में नहीं कर रहे हैं, वो अपने हित में कर रहे हैं और जो भी उनको बेनिफिशियल है वो करते जा रहे हैं। ये आप बड़ी बात कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो अपने हित में कर रहे हैं। एक अच्छे बिजनेसमैन वो जरूर है लेकिन अच्छे राष्ट्रपति साबित नहीं हो पाए, ये आपका कहना है। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी की जो नेता यहां पर बैठी हैं, जाहिर है वो इससे सहमत नहीं होंगी और अमेरिका के बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं होंगे और बहुत सारे अमेरिकी ऐसे हैं जो कि आपकी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं मनीषा, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग लड़ाई ये जो है नजर आ रही है और इस वक्त जो ताजा अपडेट है वो ये है कि जॉर्जिया समेत शुरुआती 6 अमेरिकी राज्यों में मतदान समाप्त हो चुका है। 3 स्टेट्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जा चुके हैं और 2 स्टेट्स जो बाइडेन के फेवर में जा चुके हैं। जो बाइडेन ने अब से थोड़ी देर पहले यह ट्वीट किया कि यह झूठ की जगह सच्चाई को चुनने का वक्त है। वहीं जीत का बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी किया गया है और TV9 भारतवर्ष पर लगातार ये नॉन स्टॉप कवरेज जारी रहेगी। आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनका भी रुख जानने की कोशिश करेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।